नमस्कार, मैं हूं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए आप जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। बारामती विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार ने देश भर की 400 से अधिक अनियंत्रित हवाई पट्टियों की जांच शुरू की है और इन पर एकीकृत नियम बनाकर डीजीसी और राज्य सरकारों के तहत निगरानी की योजना है। हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन पर सवाल उठे हैं, जबकि दुर्घटना पर राजनीतिक संदेह भी जताए गए हैं। एआई शोधकर्ता डॉक्टर रोमन याम्पोलस्की ने चेतावनी दी है कि तेजी से बढ़ती ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के कारण अगले वर्ष में अधिकांश मानव नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। यहां तक कि 99% तक बेरोजगारी भी संभव है। केवल वे काम बचेंगे जहां लोग जानबूझकर इंसानों को प्राथमिकता देंगे या फिर निगरानी, हस्तनिर्मित उत्पादों जैसी भूमिकाएं रहेंगी भी भविष्य में संभव है। पंजाब के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने अमृतसर में पाकिस्तान को सेना की गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में किसान हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया। वो 1 साल से आईएसआई के संपर्क में था और उसके पास से मोबाइल और सीडी बरामद हुई है, जिनमें सैन्य डेटा भी मिला है। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच जारी है और नेटवर्क की जांच की जा रही है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र खोज लिया है, जिसे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरों से पहचाना गया। ये भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसमें मिट्टी पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भी लाए जाएंगे। मिशन की सफलता भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका से तेल, एलएनजी और एलपीजी खरीदना भारत के रणनीतिक हित में है, जबकि खरीद के फैसले कंपनियां खुद लेती हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील व्यापार को बढ़ावा देगी और 18% तक पारस्परिक टैरिफ से भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के आयात की योजना रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को प्रतिनिधि सभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। एलडीपी और उसके सहयोगियों को स्पष्ट तथा संभावित 2/3 बहुमत मिलता दिख रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। अमेरिका सहित कई देशों ने भी उन्हें बधाई दी, जबकि भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जल्द जारी होने की संभावना है। सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजेगी और इसके साथ ही पिछली किस्त से वंचित किसानों को राहत मिल सकती है। अपडेट पाने के लिए पोर्टल पर मोबाइल नंबर सही रखना जरूरी है। नंबर ऑनलाइन या सीएससी केंद्र पर अपडेट किया जा सकता है। आमिर खान ने कहा कि फिल्म धुरंधर ने 1000 करोड़ से अधिक कमाए, लेकिन बेहतर थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो कमाई और बढ़ सकती थी। उन्होंने भारत में केवल लगभग 9000 स्क्रीन होने की तुलना चीन के लाखों स्क्रीन से की और ज्यादा सिनेमा घर बनाने की जरूरत बताई, ताकि फिल्मों की पहुंच और कारोबार दोनों बढ़ सके और आगे भी हो सके। मुकेश अंबानी के रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ बेवरेज कंपनी गुडनेस ग्रुप ग्लोबल में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण से आरसीपीएल को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश और वैश्विक विस्तार में मदद मिलेगी। नेक्स्ट और पेस्ट जैसे हेल्थ ड्रिंक ब्रांड अब आरसीपीएल के पोर्टफोलियो में शामिल होंगे। केरल के एनएच 66 पर बन रहा अरुर धुरावुर एलिवेटेड हाईवे 12.75 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा और देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से एनएचएआई द्वारा निर्माण कार्य जारी है, जिसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे यातायात सुगम होगा, समय बचेगा और टोल शुल्क देना होगा, जिसे यात्रियों को भरना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को नुकसान नहीं होगा। कई भारतीय कृषि उत्पादों पर अमेरिका ने टैरिफ शून्य कर दिया है। सोयाबीन, गेहूं, चावल, डेयरी, मसाले जैसे संवेदनशील उत्पाद आयात से बाहर रखे गए हैं, जो कि निर्यात बढ़ाने से किसानों को लाभ मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी का पानी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा और इसे भारत के राज्य विशेषकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के हित में उपयोग किया जाएगा। पानी डाइवर्ट करने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है। जल जीवन मिशन में केंद्र 50% तक वित्तीय सहायता दे रहा है तथा शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई है। अहमदाबाद की अजिस्टा इंडस्ट्रीज ने अपने 80 किलोग्राम के एएफआर सैटेलाइट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तस्वीरें लेकर ऑर्बिट में मौजूद वस्तुओं की स्वदेशी इमेजिंग क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। ये भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है, जो स्पेस और सिचुएशनल अवेयरनेस, सैटेलाइट सुरक्षा और भविष्य में मिसाइल निगरानी क्षमता को मजबूत करेगी और रणनीतिक महत्व भी बढ़ाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाजपा के अच्छे दिन संघ के योगदान से आए, राम मंदिर आंदोलन से पार्टी को चुनावी लाभ भी मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का वैचारिक आधार आरएसएस है, हालांकि निर्णय स्वतंत्र है। संघ का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है, किसी राजनीतिक लाभ के लिए काम करना नहीं बताया। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रेडबर्ड एविएशन का सेसना 172 प्रशिक्षण विमान बेलगावी से उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या के कारण बागलकोट के पास खेत में फोर्स लैंडिंग कर गया। विमान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन प्रशिक्षक कैप्टन कुणाल मल्होत्रा और प्रशिक्षु पायलट गौतम शंकर घायल होने के बावजूद सुरक्षित बच गए और अस्पताल भेजे गए।
अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार समझौते के साथ जारी अमेरिकी नक्शे ने कूटनीतिक चर्चाएं तेज कर दी है। नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिसे कई विशेषज्ञ भारत के दावे के समर्थन और चीन पाकिस्तान को मजबूत संदेश के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। दिल्ली में सोमवार की सुबह 9 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे हड़कंप मच गया। स्कूलों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी परिसरों की जांच की। अब तक कोई संदिग्ध वस्तुएं नहीं मिली, लेकिन पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है और स्थिति नियंत्रण में है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए स्टार्टअप, करियर चयन, अनुशासन, मोटिवेशन, एआई, परीक्षा तनाव और पढ़ाई व पैशन संतुलन पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रैक्टिस, आत्मविश्वास, अच्छी आदतें, टेक्नोलॉजी का संतुलित उपयोग और स्थानीय स्तर से सीखने व घूमने की सलाह देते हुए विकसित भारत में योगदान देने का संदेश दिया। भाजपा की असम इकाई द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसमें अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्या का महिमांडन दिखाया गया है और इसे नरसंहार का खुला आह्वान बताया। विपक्षी नेताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए न्यायपालिका, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की चिट्ठी पर सवाल उठाए। वीडियो बाद में हटा दिया गया। भारत और कनाडा ने लंबे तनाव के बाद संबंध सुधारने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इससे अजीत डोभाल की ओटावा यात्रा में सुरक्षा, साइबर सहयोग, अपराध नियंत्रण और सूचना साझा करने पर सहमति बनी। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति से संवाद मजबूत होगा, रिश्तों के सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी। नई राजनीतिक पहल के संकेत मिले, विश्वास से पुनर्निर्माण शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने बिहार कैडर के 44 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, जिनमें 20 विभागों के सचिव शामिल हैं, उन्हें असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों में केंद्रीय प्रेक्षक बनाया है। उनके अनुभव के कारण ये जिम्मेदारी दी गई है और 2 माह तक उनकी अनुपस्थिति से बिहार प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों की गति प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। टोयोटा जल्द ही अपनी नई एसयूवी टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे भारत में लॉन्च कर सकती है, जिसकी टेस्टिंग बैंकॉक में देखी गई है। इसमें सी शेप, एलईडी डीआरएल, रूफ रेल, बॉडी क्लैंडिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। संभावित तौर पर 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड ट्रांसमिशन और 4WD विकल्प भी मिलेगा। इसकी लॉन्चिंग 2027 तक होने की उम्मीद है। पैन कार्ड आज वित्तीय कार्यों और कई सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। यदि आपके पास पैन नहीं है तो आप घर बैठे ई फाइलिंग पोर्टल से आधार नंबर के जरिए इंस्टेंट ई पैन बना सकते हैं और पहचान पता और जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। आवेदन या संशोधन के लिए निर्धारित फीस देनी पड़ती है। प्लेबैक सिंगिंग से नए असाइनमेंट न लेने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद अरिजीत सिंह ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में अनुष्का शंकर और विक्रम घोष के साथ लाइव परफॉर्म कर फैंस को सरप्राइज दिया। भावुक और नर्वस दिखे अरिजीत की प्रस्तुति वायरल हो गई। उन्होंने अपने लंबे प्लेबैक करियर को शानदार सफर बताया और यादगार क्षण भी कहा। वीकेंड पर फिल्मों की कमाई में खासा उछाल देखा गया। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने तीसरे रविवार 6.90 करोड़ जोड़कर घरेलू कलेक्शन 309.4 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ पार किए। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने दूसरे रविवार 4 करोड़ कमाए। वहीं वध 2 ने पहले वीकेंड में कुल 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया। तीनों फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हराया। श्रीलंका ने 163 रन बनाए, वो भी 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि आयरलैंड 143 रन पर ऑल आउट हो गई। कुशल मेंडिस टी20 में श्रीलंका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कप्तान दसून शानका 16वीं बार शून्य पर आउट हुए और मार्क अडाया टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले आयरिश खिलाड़ी बने। भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर हरमीत सिंह ने सूर्य कुमार यादव की टी20 विश्व कप में शानदार 84 रन की पारी की तारीफ करते हुए एमएस धोनी और विराट कोहली से तुलना की। मुंबई में भारत के खिलाफ निर्णायक मैच में सूर्य कुमार ने टीम को 77 रन 6 विकेट के नुकसान से उबार कर 161 रन 9 विकेट के नुकसान का लक्ष्य दिया। हरमीत ने अपनी मुंबई वापसी को भावनात्मक और प्रवासी टीम की सफलता साझा की। एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें खांसी, कफ और सांस लेने में दिक्कत थी। बारामती के गोविंद बाग स्थित घर पर डॉक्टरों ने जांच के बाद आगे इलाज की सलाह दी। हाल ही में अजीत पवार की मृत्यु और लगातार बैठकों के कारण वे थके हुए महसूस कर रहे थे। केरल हाईकोर्ट ने 2023 में अडूर श्री पार्थ सारथी मंदिर में 2 ईसाई पादरियों के प्रवेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पादरी मंदिर में मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे और ये केरल हिंदू पूजा स्थल प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम 1965 का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून समाज को जोड़ने का काम करे, भेदभाव या झगड़ा पैदा करने का नहीं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू होने के 6 महीनों में 50 लाख से अधिक लोगों ने इसका उपयोग किया और 26.55 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन हुए। चंडीगढ़ सबसे आगे, उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली हैं। बिजवासन टोल प्लाजा में 57% वाहन वार्षिक पास से हुए। पास की कीमत 3000 रुपए 1 साल या 200 क्रॉसिंग के लिए वैध है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।